नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्ययुग की प्रमुख पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। तहकीक हिंद को किसने लिखा था? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी कौन है? अल-बरूनी का जन्म 973 में खीवा में हुआ था और 1017 में महमूद गजनवी ने खीवा को जीत लिया और अल-बरूनी को बंदी के रूप में प्राप्त किया था। ताज उल मासिर को किसने लिखा था? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। मोहम्मद हसन निजामी के बारे में जानते हैं। ये खुरासान में स्थित निसापुर नगर का निवासी था। मंगोलों के आक्रमण के अवसर पर वह भागकर भारत आ गया था। विभिन्न दिल्ली सुल्तानों ने उसे संरक्षण प्रदान किया। दिरहम और दिनार नामक सिक्के कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में चलाए गए थे। तबकात ए नासिरी किसने लिखा था? मिनहाज उस सिराज ने। 1193 में सिराज का जन्म हुआ था। 1228 में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे अपनी सेवा में ले लिया था। वह सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद के शासन तक सेवा देता रहा। मसनवी, दीवान कीरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, नूह सिपहर, आशिक, तुगलकनामा प्रमुख किताब है। तुगलकनामा, खजान उल फुतूह, इन सभी किताबों को अमीर खुसरो ने लिखा है। परंतु आमतौर पर ज़्यादातर परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है तुगलकनामा किसने लिखा था। तो आपको याद रखना होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन था? 1253 में इसका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। यह पहला भारतीय लेखक था जिसने लेखन के दौरान हिंदू और मुहावरों, इन दो शब्दों का उपयोग किया था। तारीख ए फिरोज शाही को किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। फतवा ए जहादारी की रचना किसने की थी? इसको भी जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही को 1358 के लगभग लिखा था। बर्नी ने इस ग्रंथ को फारसी में लिखा था। इस ग्रंथ में बलबन के सिंहासन में बैठने से लेकर फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों का वर्णन दिया गया है। फतूहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? फिरोज शाह ने इसे खुद लिखा था। फतूहात ए फिरोज शाही एक छोटी पुस्तक है जिसमें कुल 32 पेज हैं। इस पुस्तक में इस्लाम धर्म का प्रचार के किए गए प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है। फतूह उस सलातीन किसके द्वारा लिखा गया है? ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी के द्वारा। फतूह उस सलातीन को काव्य शैली में लिखा गया है। इस पुस्तक में महमूद गजनवी के वंश से लेकर तुगलक वंश तक के इतिहास का वर्णन है। रेहला के लेखक का क्या नाम है? इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका का नागरिक था और यात्री के रूप में भारत आया था। इब्न बतूता धर्म और कानून का जानकार था। इब्न बतूता मोरक्को देश का रहने वाला था। मलफूजात ए तिमूरी तैमूर लंग की आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। जफरनामा, थोड़ा सा इनकी किताबों को नाम लेना थोड़ा कठिन हो जाता है मित्रों, तो थोड़ा ध्यान रखें। जफरनामा अमीर तैमूर की जीवन गाथा है। इसे सराजुद्दीन अली यजदी ने अमीर तैमूर के पुत्र के संरक्षण में लिखा था।
ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इसे सराजुद्दीन अली यजदी ने अमीर तैमूर के पुत्र के संरक्षण में लिखा था। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद था। सैयद वंश के शासकों की जानकारी इसमें दी गई है। वाकियात ए मुस्तकी और तारीख ए मुस्तकी के लेखक का नाम शेख रिजकुल्ला है। इस ग्रंथ में भारत में हुए संपूर्ण अफगान शासकों के इतिहास को दिखाया गया है। तारीख ए सलातीन ए अफगान या तारीख ए शाही को अहमद यादगार ने 1601 में लिखा था। मखजाना ए अफगान की रचना 1612 में नियामतुल्लाह ने की थी। तारीख ए दाऊदी पुस्तक को मुगल राजा जहांगीर के शासन काल में अब्दुल्ला ने इसकी रचना की थी। सिंध के इतिहास पर लिखी पुस्तक तारीख ए सिंध, जिसे मोहम्मद मासूम द्वारा लिखा गया है। तारीख ए रसीदी की रचना मिराज हैदर ने की थी, जिसमें आप कश्मीर के इतिहास को जानेंगे। बाबर नामा या इसको कहते हैं तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। हबीब उर सियार की रचना ख्वांद अमीर ने फारसी में की थी। अमीर हिरात का रहने वाला था। कानून ए हुमायूनी ख्वांद अमीर द्वारा रचित अंतिम रचना थी। हुमायूं नामा की रचना अकबर के आग्रह में बाबर की पुत्री यानी हुमायूं की बहन और हिंदाल की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ताजकिरात उल बाकियात की रचना जौहर आफ्ताबी ने फारसी भाषा में की थी। तवारीख़ दौलत शेरशाही की रचना अली खान ने फारसी भाषा में किया था। इस ग्रंथ में शेर शाह के व्यक्तित्व और जीवन पर प्रकाश डाला गया था। तारीख ए शेरशाही या तोहफा ए अकबर शाही की रचना अब्बास खां सरवानी ने अकबर के आदेश पर फारसी भाषा में की थी। इसमें शेर शाह के जीवन तथा शासन प्रबंधन में प्रकाश डाला गया है। वाकियात ए मुस्ताकी की रचना रिजकुल्ला मुस्ताकी ने फारसी में लिखा था। तारीख ए शाही की रचना अहमद यादगार ने की थी। तारीख ए फिरिस्ता का लेखक फिरिस्ता था। उसे कई फारसी ग्रंथों के आधार पर इसकी रचना की थी। अकबरनामा की रचना अब्जुल फजल ने की थी। आईने अकबरी की रचना अब्दुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने इस ग्रंथ को 3 भागों में लिखा था। रुकात ए फजल की रचना अबुल फजल ने अकबर, उसकी पत्नियों तथा अपने परिवार के द्वारा लिखे चिट्ठियों का संग्रह है। तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन ने की थी। तारीख ए बदायूनी मुंतखब उत तवारिख के रचनाकार अब्दुल कादिर बदायूनी था। तुजुक ए जहांगीरी की रचना खुद जहांगीर ने की थी। यह जहांगीर की आत्म कथा है। इकबाल नामा को मोतमिद खां ने की थी। वह पर्सिया का निवासी था। भारत आकर उसने जहांगीर को अपनी सेवाएं दी थीं। पादशाह नाम 3 दरबारी इतिहासकारों ने अपने अपने ग्रंथों का नाम पादशाह नामा रखा था। शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को मोहम्मद अमीन कजविनी ने पादशाह नामा में लिखा था।
इसके बाद जो दूसरा लेखक था अब्दुल हमीद ने इस ग्रंथ को लिखा, और जो तीसरा इतिहासकार था जिसने पाद शाहनामा को लिखा वह था मोहम्मद वारिस। मुंतखाब उल लबाब या तारीख खाफी खा के लेखक हासिम खाफी खां हैं। नुस्खा-ए दिलकुशा का लेखक भीमसेन था। इन्हें फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। खुलासात उत तवारीख का लेखक सुजान राय खत्री था। खत्री पटियाला का रहने वाला था। मोहम्मद नामा को जहूर बिन जौहरी ने लिखा था। इसमें बीजापुर का इतिहास दर्शाया गया है। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।